हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 7 और वो है पॉइजन एक्ट। पहले इसको एक मोटा मोटा सा समझते हैं हम लोग, उसके बाद फिर डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। पॉइजन का मतलब होता है जहर। कई बार खबरों में सुना होगा, आपके गाँव में भी हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि जहर खा लिया और उसकी वजह से फिर उनकी मौत हो गई। ये भी एक तरीके का क्या होता है, सुसाइड होता है। तो इस टाइप की जो सुसाइड वगैरह हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए ये पॉइजन एक्ट बनाया गया कि लोग जहर खा के सुसाइड न करें। उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ऐसे ही बाहर से, दूसरी कंट्रीज से इंडिया के अंदर कोई पॉइजन वगैरह को इंपोर्ट न करे, उसको भी कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द पॉइजन एक्ट 1919, हाँ ये याद रखने में आपको आसानी रहेगा कि जो पॉइजन एक्ट है ये कब आया था, तो ये 1919 के अंदर पास हुआ था। ठीक है, और क्यों हुआ था? टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पॉइजन है, जो जहर होता है, उसका इम्पोर्ट, उसको पोजेशन करना। पोजेशन का मतलब होता है कि अपने पास रखना, कब्जा करना किसी चीज़ पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास है तो ये मेरे पोजेशन में है, तो वह ये पोजेशन मतलब अपने पास रखना, कब्जा करना। ऐसे ही सेल ऑफ पॉइजन या पॉइजन को बेचना। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ठीक है, अब रेगुलेट करने में अब जो भी रूल रेगुलेशन बनाया जाए वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट्स द इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन्स इन इंडिया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इम्पोर्ट को रेगुलेट करती है। समझ में आ रही? कोई बाहर से लेके नहीं आएगा तो इसको रेगुलेट करना, देखना, रोकना, मना करना, कब लाना है, नहीं लाना है, उसके लिए लाइसेंस वगैरह देना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट्स, या वो बना लीजिए एस, द स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेट एंड मेक रूल्स फॉर पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन्स इन देयर एरियाज। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी जिस एरिया की है, जैसे कि मान लीजिए यूपी की है तो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट, बिहार की है तो बिहार की स्टेट गवर्नमेंट, तो जहाँ की भी गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के अंदर, अपने एरिया के अंदर उसके लिए क्या है, ये जो पॉइजन है उसको पोजेशन के लिए और उसको सेल करने के लिए रूल और रेगुलेशन बनाते हैं, रेगुलेट करते हैं। समझ में आया? यानी जैसे जहाँ की जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लिए रूल और रेगुलेशन बनाती है कि कौन इसको अपने पास रख सकता है, नहीं रख सकता, कितना रख सकता है, किसको बेच सकता है, नहीं बेच सकता। ये सारे रूल और रेगुलेशन वो बनाते हैं अपने हिसाब से। और फिर लाइसेंस वगैरह भी देते हैं कि कौन बेचेगा इसको, कौन नहीं बेचेगा, और किस जहर को बेच सकता है, उसके लिए वो लाइसेंस वगैरह सारा प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये किसका काम होता है? ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अभी इस एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द इम्पोर्ट, पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो भी पॉइजन वगैरह है वो पॉइजन अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाएं आती है कीटनाशक, यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए। रोडेंटिसाइड आते हैं, खेतों में खरपतवार हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए जो दवाएं आती है। तो ये सब क्या होती है? जहरीली दवाएं होती हैं। जो दवाएं एक तरीके का क्या है, जहर होती हैं। इसके अलावा और भी जो जहर हैं तो उनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना कि लोग इसको मतलब यूज़ न करें, कहीं उससे किसी की जान न जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये उद्देश्य था इस एक्ट को लाने का। ऐसे ही क्या है, टू प्रिवेंट सुसाइड यूजिंग पॉइजन। और पॉइजन यूज़ करके जो लोग क्या है सुसाइड कर रहे थे, अपनी आत्महत्या कर रहे थे, उसको रोकना भी एक उद्देश्य था, एक ऑब्जेक्टिव था इसका। अब एक टॉपिक है पोजेशन ऑफ पॉइजन, यानी पॉइजन का रखना। स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट द पोजेशन ऑफ पॉइजन्स इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एरिया। तो जिस एरिया में जिसकी सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जहाँ पे वो अपनी सरकार चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको पॉइजन को अपने अंडर में लेती है। तो वो क्या करती है, तो जो पॉइजन का पोजेशन है, यानी किसके पास रहेगा, नहीं रहेगा, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। ये अपने अधिकारियों के अंडर में रखती है। जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा क्या है जहर वगैरह खा के सुसाइड कर रहे हैं, या तो फिर क्या इसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है कि अगर किसी को ऐसी दवाओं की ज़रूरत है जो जहर टाइप की हैं तो वो जाके मतलब उस आदमी से लेंगे जिनके पास लाइसेंस है। और वो लाइसेंसी क्या करता है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि मैंने किसको किसको जहर बेचा है, नहीं बेचा है। ठीक, एंड प्रोवाइड लाइसेंसिंग सिस्टम। और ये जो क्या कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लाइसेंसिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, यानी लाइसेंस देती है फॉर पोजेशन, मतलब अपने पास उसको रखने के लिए, एंड सेल ऑफ पॉइजन्स, और पॉइजन को बेचने के लिए, फॉर होल सेल
एंड रिटेल सेल, यानी दोनों तरह के लाइसेंस देती है, होलसेल के लिए भी लाइसेंस देती है और रिटेल सेल के लिए भी लाइसेंस देती है ऑफ एनी स्पेसिफाइड पॉइजन। जो भी क्या है किसी खास तरीके के जो पॉइजन्स हैं उनके लिए क्या है लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं। अब फिर एक टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, पोजीशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन। तो अलग अलग टाइप के जो पॉइजन वगैरह हैं तो वो कौन अपने पास रखेगा और कौन उसको सेल कर पाएगा, तो उसके रिगार्डिंग ये मतलब एक टॉपिक है। हालांकि यही टॉपिक पीछे भी आ चुका है लेकिन फिर दिया है तो उसको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। गवर्नमेंट ग्रांट लाइसेंस फॉर पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन्स विद सम कंडीशंस। तो कुछ कंडीशन के साथ, कुछ शर्तों के साथ जो गवर्नमेंट है वो लाइसेंस क्या करती है, ग्रांट करती है, प्रोवाइड करती है सेल अपने पॉइजन को, जहर को अपने पास रखने के लिए या उसको सेल करने के लिए। तो द क्लासेस ऑफ पर्सन्स टू हुम ओनली दीज लाइसेंस में बी इशूड। तो इसके लिए कि कुछ खास टाइप के ही लोग हैं जिनको ये लाइसेंस दिया जाएगा, यानी कि हर एक को जिसको मन चाहे दे दिया, नहीं, कुछ खास टाइप के लोगों को ही ये सिर्फ लाइसेंस दिया जाएगा। ऐसे ही द क्लासेस ऑफ पर्सन्स टू हुम ओनली दी स्पेसिफाइड पॉइजन्स में बी सोल्ड। ऐसे ही कुछ खास टाइप के जो मतलब जहर हैं, यानी समझिए बहुत हार्ड है जिसको मतलब जल्दी से आदमी की मौत हो जाती है, तो जो भी खास टाइप के जो कुछ पॉइजन्स होते हैं वो सरकार बताती है कि ये है हमारे स्पेसिफाइड पॉइजन्स। तो ये जो स्पेसिफाइड है, जो खास जहर है, ये आप हर एक को नहीं देंगे बल्कि वो भी बताएंगे कि किस टाइप के लोगों को देंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मान लीजिए किसान लोग हैं तो उनको आप देंगे कि नहीं देंगे, तो इस टाइप से वो क्या है कैटेगरी के हिसाब से लोगों के वो बताएंगे। सरकार बताती है जिसके पास ये लाइसेंस होता है कि किसको आप ये मतलब ये वाला जहर किसको देना है और किसको नहीं देना है। ऐसे ही दी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड पॉइजन फॉर सेल टू ए सिंगल पर्सन। ऐसे ही एक आदमी को, सिंगल आदमी को कितनी क्वांटिटी में मतलब कोई जहर दिया जा सकता है अपने पास रखने के लिए, बेचने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग भी क्या है वो उसको कुछ शर्तें देते हैं कि इतना ही रख पाएंगे, उससे ज़्यादा अगर कोई रखता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे ही दी पॉइजन शुड बी इन सेफ कस्टडी। और जो क्या कहते हैं जो पॉइजन है वो सेफ कस्टडी में होना चाहिए। कस्टडी का मतलब निगरानी में होना चाहिए, सुपरविजन में होना चाहिए, विथ प्रॉपर लेबलिंग। और उसके ऊपर लेबलिंग भी क्या है अच्छे से होना चाहिए। ओवर कंटेनर, जो जिस कंटेनर के अंदर वो है, और कवरिंग या जिसके अंदर उसको रखा गया है, ऊपर से जो कवरिंग है उसके ऊपर, तो उसके चाहे कंटेनर के ऊपर क्या है मतलब लेबलिंग होना चाहिए, या तो फिर कवरिंग के ऊपर लेबलिंग होना चाहिए। होल्डिंग दी पॉइजन्स फॉर सेल, यानी वो कंटेनर या वो कवर जिसके अंदर क्या है पॉइजन रखा हुआ है उसी को बोलेंगे होल्डिंग दी पॉइजन्स। यानी वो कंटेनर जो क्या है पॉइजन को होल्ड कर रहा है, अपने अंदर रखे हुआ है, सेल करने के लिए वो बनाया गया है, तो उसके लिए क्या है कि उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए। ऐसे ही दी मेंटेनेंस ऑफ सेल रजिस्टर्ड बाय द सेलर। और जो सेलर है उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो क्या है एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, यानी रजिस्टर के अंदर पूरा सारा कुछ रिकॉर्ड करेगा किसको कितना उसने बेचा है। ऐसे ही एक टॉपिक है, पूछा नहीं है आपके सिलेबस में लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए कि इसका ऑफेंसेज और पेनल्टीज क्या है। तो अगर कोई भी जो मतलब रूल और रेगुलेशन इसके बताए गए हैं उसको अगर कोई तोड़ता है, यानी इस एक्ट का वोलेशन करता है, तो ही और शी विल बी पनिश्ड। तो जो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो उसको सज़ा दी जाएगी विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months और ए फाइन ऑफ 500 रुपीज़ और बोथ ऑन फर्स्ट कन्विक्शंस। तो अगर पहली मर्तबा कोई क्या है इस एक्ट को तोड़ता है, इस एक्ट के अगेंस्ट जाके कोई काम करता है, तो उसको 3 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है, या फिर क्या है उसको 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है, या तो फिर दोनों होगा, यानी जेल भी जाना पड़ेगा और उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा पहली गलती पे। एंड ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months एंड और ए फाइन ऑफ 1000 रुपीज़ और बोथ। और अगर दोबारा वो गलती करता है तो उसको 6 महीने की सज़ा होगी, या तो फिर क्या है 1000 रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर जेल भी होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये जो आपका टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।